नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। दोस्तों, घर और किचन के कामों को आसान बनाने के लिए आज मैं बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन आइडियाज़ लेकर आई हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही शेयर कर देना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह से वीडियो हमेशा मैं लाती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का जो पहला टिप है क्या है। दोस्तों, अगर आपके घर में कपड़े आते हैं या फिर साड़ी वगैरह आती हैं तो उसमें देखा होगा ना, फॉर्म सीड निकलती है, आप उसे फेंक देते हो। लेकिन हमारे घर के लिए इतना ज़्यादा ये यूज़फुल है, हम हर तरीके से अपने घर में कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए इसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपके घर में अगर सिलाई मशीन है तो आप भी कपड़े सिलते हैं, तो क्या होता है ना, कैंची से जैसे ही कपड़े या धागा वगैरह काटते हैं मशीन पर, तो उसको उठा के यहाँ किनारे साइड में रखते हैं, जिसकी वजह से प्लाई के ऊपर बहुत सारे कट लग जाते हैं, निशान बन जाते हैं, जैसे हमारी प्लाई ख़राब होने लगती है, गंदी हो जाती है। तो ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। बहुत ज़्यादा मैं सोचती कि मैं यहाँ पर क्या कुछ कर लूँ जिससे कि हमारी प्लाई ख़राब ना हो, तो बीच में रखती थी, तो बीच में भी कितना भी करो, लेकिन धीरे धीरे जब हम कैंची को रखते हैं ना, तो उसे कट लगता रहता है और निशान पड़ जाता है। तो फिर क्या किया, जो ये फॉर्म शीट निकली इसको मैंने यहाँ पर रखने के लिए सोचा कि जैसे मैं यहाँ पर इसको लगा दूँगी तो इससे इसके ऊपर कैंची रहेगी, तो इससे हमारा जो है यहाँ का प्लाई ख़राब नहीं होगा। तो नीचे देखिए, मैंने कपड़ा बांध दिया है और मैं इसको यहीं पर ऐसे सेट करने वाली हूँ। कोई भी पतला डोरी वगैरह से बांध बांध सकते हैं या फिर टेप से भी इसे चिपका सकते हैं। तो ये टिप आपके लिए अगर अच्छा रहे तो आप भी ट्राई करना। इसके बाद जो अगला टिप है, इस तरह से देखिए, जो हमारे गैस के लिए लाइटर ख़रीद कर लाते हैं हम, तो ये लाइटर जब नया रहता है तब तो अच्छा खासा बहुत तेज़ से चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद ये ख़राब होने लगता है। फिर हम इसको पटक पटक कर जलाते हैं, तो सोचते हैं कि इसके पता नहीं अंदर क्या ख़राबी हो गई है जिससे कि ये जल नहीं रहा है। और काफ़ी महंगा भी मिलता है, ऐसा नहीं कि 10-5 का मिल जाए, 100-150 का ख़रीद कर लाते हैं और जब ख़राब हो जाए तो बहुत फिर चिंता हो जाती है कि इतना महंगा लेकर आओ और ख़राब हो गया। तो आप अपने लाइटर को हमेशा सुरक्षित रख सकते हो, कभी नहीं ख़राब होगा। बस इसको थोड़ा सा देख रेख करने की ज़रूरत पड़ती है। पहली बात तो लाइटर में कभी पानी नहीं जाना चाहिए। बहुत लोग हैं गैस के पास लाइटर को रख दिया, उसको ध्यान नहीं करते, पानी वगैरह इसके अंदर जाता रहता है। तो और दूसरी बात है कि ये लाइटर, जैसे कि हम गैस को जला लिए, उसके बाद वहीं पर इसको डाल देते हैं। सबसे ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना होता है जब रोटी बनाते हैं, तो बार बार लाइटर ढूंढना रहता है ना, तो उसी के पास में रखते हैं, गैस के पास में ही। और जब रोटी बनाते हैं तो जो उसका पत्थर निकलता है, सूखा आटा, रोटी रोटी बेलते समय निकलता है ना बहुत ज़्यादा, तो वो जाके इसके अंदर सब भर जाता है। आगे के साइड में जहाँ पर इसका माउथ है वहाँ पर भर जाता है, और जिससे कि आपका लाइटर में ना गंदगी हो जाती है और पानी वगैरह जाने की वजह से ये ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। तो आपको अगर नहीं यूज़ करना तो आप इस तरह से इसके ऊपर रबर लगा दीजिए और इसको तुरंत ही कील में टांग दें। अगर इसका स्टैंड नहीं है तो कील में टांग के रखें, आपका लाइटर सालों साल कभी ख़राब नहीं होगा। इसी तरह से मैं यूज करती हूँ, तभी मेरा लाइटर अभी नया के नया है। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा टिप क्या है, हमारे किचन के लिए ही बहुत ज़रूरी टिप है। और इस तरह से देखिए, अपने काम को आप आसान बना सकते हैं बिना पैसे खर्च किए। बस आपको क्या करना है, जैसे कि देखे होंगे घर में जो डिब्बा डिब्बी होते हैं, कभी कुछ ऐसे डिब्बे होते हैं जिसमें का ढक्कन अगर टूट जाए या फिर नहीं मिलता है तो उसको हम बेकार समझ कर फेंक देते हैं। फिर बहुत टेंशन होती है ना, कितना अच्छा डिब्बा है और इसको हम क्या करें, किस तरह से इसका ढक्कन हम लगाएं। तो अगर आपके पास उस तरह से ढक्कन नहीं है तो एक बलून लेना है, और इस तरह से देखिए, बलून को थोड़ा ऊपर के साइड चौड़ा करके काट लेना है। जहाँ पर पतला एरिया है उसको काट के निकाल दीजिए। इसे जो इससे निकली हुई इलास्टिक है उसको आप यूज कर सकते हैं किसी चीज़ को बांधने के लिए। ये देखिए, इस तरह से छोटे छोटे करके काट लीजिए, उनको भी रख लेना है। और ये देखिए, इतना साइज का मैंने काटा है। तो देखिए, वो बड़ा डिब्बा था उस पर कम सेट हो रहा था, तो ये छोटा डिब्बा है। मान लीजिए इसका ढक्कन कहीं खो गया है, तो इस पर इस तरह से अगर हम लगा देंगे बलून को, तो ये जो अंदर का सामान है बाहर नहीं आएगा। और उल्टा करके लगाना है, क्योंकि बलून में पाउडर लगा होता है। नया बलून निकाले हैं तो उसमें देखिए उल्टा करके लगाना और साफ़ कर लेना, खाने पीने की चीज़ों में ये जो है लग ना पाए। छोटा सा आइडिया बहुत काम का है, अगर अच्छा लगे तो आप भी ट्राई कर सकते हो। आप इस तरह से अपने डिब्बे को सेफ रख सकते हो।
इसके बाद अब बात करते हैं फॉर्म शीट की। अभी आपको मैंने एक आइडिया बता दिया है, लेकिन साथ ही और भी इसके बहुत सारे आइडिया हैं, यानी हर तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। बस आपको कैसे यूज करना है, कहाँ पर, ये पता होना चाहिए। तो जो भी मुझे समझ में आता है मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो एक लंबी पट्टी मैंने काट लिया है, और काटना बहुत आसान होता है। ये फॉर्म है ना, बहुत जल्दी से कट भी जाता है। इसके बाद हमने लिया है सेलो टेप। देखिए यहाँ पर निकल नहीं रहा है, ये ऐसे ही होते हैं ना सेलो टेप, इनको कितना भी संभाल के रखो लेकिन समय पर ये दिक्कत खड़ी कर देते हैं। फिर इसको हमने 2 काट लिया है इतना साइज का, ताकि चिपकाने में दिक्कत ना हो, अच्छे से चिपक जाए। एक ऊपर लगाना है, एक नीचे। अब हमें इसका क्या करना है, चलिए मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। तो देखे होंगे आपके घर में अगर दीवार पर इस तरह से टाइल लगे हैं, तो जो दरवाजे होते हैं ना, इस टाइल से टकराते हैं और टाइल टूट जाती है, या फिर दीवार में दरार पड़ जाते हैं, गड्ढा हो जाता है। तो क्या करना है, आप ऐसे करके इसको दरवाजे के उस जगह पर लगा दीजिए जहाँ कुंडी इससे दीवार से टकराती है। तो देखिए दीवार पर इस तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये जो कुंडी है ना, ये सीधे इसी के ऊपर लगेगी। फॉर्म होता है, थोड़ा सा फॉर्मिंग टाइप में रहता है, तो इससे दीवार नहीं ख़राब होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले आइडियाज़ की तरफ। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक पतीली है छोटी सी, और इसमें रखा है मैंने दूध। कोई बर्तन नहीं खाली था, इसलिए मैंने पतीली में रख दिया, और ये पतीली जो है ना पूरा डगमगा रही है। तो इसको मैं जब फ्रीज में रखी इस तरह से दूध को, तो ये पूरा डगमगा रही थी। मैंने सोचा कि मेरे हाथ में तो फ्रीज है नहीं, सभी लोग फ्रीज खोलते हैं, भाई किसी का हाथ लग गया तो पूरा दूध बिखर जाएगा। मेरे लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, फ्रीज को साफ़ करना, ऊपर से दूध भी गिर जाएगा। तो मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ क्या करूँ, तो मेरे सामने ना छोटी सी प्लेट पड़ी। तो क्या किया मैंने, प्लेट को ऊपर नहीं ढका, नीचे इसको रख दिया पेंदी में। इसकी पेंदी ना बहुत ज़्यादा गोल मटोल है, जैसे कि ये पूरा लुढ़क रही है पतीली। तो जब इस तरह से रखा तो पतीली एकदम से बढ़िया सेट हो गई, कहीं नहीं डूब रही थी। फिर उसको मैंने इसे ढक दिया। अब ये छोटा सा आइडिया था मेरे पास, तो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। अगर आपके लिए भी ऐसी समस्या है तो आप भी ट्राई कर सकते हो। इसके बाद बढ़ते हैं अगले आइडियाज़ की तरफ। तो देखिए जैसे कि अभी सर्दी के मौसम अब जा चुके हैं, और लोग अब रज़ाई छोड़कर कंबल ओढ़ रहे हैं। तो कंबल तो ओढ़ते हैं, लेकिन सुबह होते ही इनको फिर हमें तह करके रखना होता है। अगर आपके घर में कुछ ज़्यादा ही बच्चे हैं और वो पूरा बेड पर तूफान मचा देते हैं, बेड आपका खदर बदर हो जाता है, तो आप कंबल को इतना अच्छे से सेट करके रख पाएंगे ना कि कभी नहीं खुलेगा। ये बच्चे कितना भी इसके ऊपर कूदें, लेकिन ये खुलेगा नहीं। तो मैं आपको ये छोटा सा आइडिया बता रही हूँ कंबल को फोल्ड करने का। तो कंबल को देखिए इस तरह से पूरा फैला देना है, उसके बाद में थोड़ा सा अंदर की साइड मोड़ना है, और बराबर करके इस तरह से मैंने देखिए फोल्ड कर दिया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे आप कंबल को सीधे तरह से फोल्ड करते हैं, बस थोड़ा सा इसको उल्टा करके फोल्ड करना है, यानी थोड़ा सा इसका तरीका अलग है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको फोल्ड किया, और जो अंदर की साइड मोड़ा था ना, वही हमको मिल गया है ये एक खोल की तरह, यानी कि कवर की तरह मिल गया है चढ़ाने के लिए। तो उसको मैं नीचे की तरफ खींच रही हूँ, और देखिए खींच खींच कर इसको मैंने पलट दिया है। तो ऐसे करके आप कंबल भारी वाले भी कर सकते हो। मेरे पास भारी वाला कंबल नहीं है, और जो है वो नया है, तो वो पैक हुआ रखा हुआ है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। जो हम लोग यूज करते हैं तो वही मेरे पास था। मैंने इसी में आपको ये आइडिया बताया है, यानी ये ट्रिक बताई है, जिससे कि आप कंबल को अच्छे तरीके से फोल्ड करके रख पाएँ। तो इस तरह से देखिए ये कवर के टाइप में बन गया ना, इसके अंदर मैंने सारा कंबल ऐसे सेट कर दिया है। अब ये जब तक हम इसे खोलेंगे नहीं, तब तक ये कंबल अपने आप नहीं खुलेगा, यानी बच्चों के कूदने फांदने से बिल्कुल भी नहीं खुलने वाला है। तो बहुत भारी भारी से कंबल रहते हैं, बेड पे रखे रहते हैं, उन पे जैसे ही बैठो या इधर उधर हुआ पूरा सरक के खुल जाता है। तो ऐसे करके आप कंबल फोल्ड कर पाएंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करना, साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो मैं हमेशा लाती रहती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो का कौन सा हैक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा।
उम्मीद करती हूँ आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये टिप्स ज़रूर काम आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।